शख्स बनकर मत जियो बल्कि एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो मर जाता है लेकिन शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह एक ऐसे रहनुमा थे जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। यूं तो दुनिया भर में कायदे आजम की मकबूलियत है और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उनके अजीम कारनामों से वाकिफ है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कायदे आजम की हाजिर दिमागी और जहानत से भरपूर चंद ऐसे वाकयात बताएंगे जो यकीनन आपको इंस्पायर और मोटिवेट करेंगे और आप कायदे आजम जैसे अजीम लीडर की कौम होने पर फख्र महसूस करेंगे। पॉइंट नंबर 1। नाज़रीन, कहा जाता है कि एक मर्तबा कायदे आजम ट्रेन में सफर कर रहे थे कि एक खूबसूरत खातून ट्रेन के डिब्बे में सवार हुई। कायदे आजम अपने डिब्बे में अखबार पढ़ने में मसरूफ थे कि वो औरत कायदे आजम के सामने आकर बैठ गई और कहने लगी कि आप मुझे 1000 रुपए दो, नहीं तो मैं ट्रेन की जंजीर खींच दूंगी और चीखो पुकार करूंगी ये शख्स मुझे जिनसी तौर पर हिरासा कर रहा है। नाज़रीन, कायदे आजम ने इस खातून की बात सुन ली और बिना कोई जवाब दिए अखबार के मुताले में मसरूफ रहे। खातून दोबारा मुखातिब हुई और कहने लगी, अगर मुझे 1000 रुपए ना दिए तो जो कहा है वो कर डालूंगी। इस बार भी कायदे आजम बिना इस खातून की तरफ देखे अखबार के मुताले में मसरूफ रहे। तो नाज़रीन, वो औरत कायदे आजम के करीब आई और उनके बाजू को हिलाकर अपनी तरफ मतवज्जो करते हुए फिर से वही कहने लगी जो पहले 2 मरतबा कह चुकी। इसके बाद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने कमाल बसीरत का मुजाहरा किया और अपने दोनों हाथों के इशारे से उसे समझाया कि मैं कुव्वते समायत से महरूम हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आई, तो जो तुम कहना चाहती हो वो लिख कर मुझे दो। फिर इस खातून ने कागज पर लिखा कि मुझे 1000 रुपए दो, नहीं तो मैं तुम पर इज्जत लूटने का इल्जाम लगाऊंगी। जब उसने वो कागज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह को दिया तो उन्होंने फौरन ट्रेन की जंजीर खींच दी। उस वक्त ट्रेन का अमला वहाँ पहुंचा तो कायदे आजम ने सारा मुआवजा कह डाला और सबूत के तौर पर वो कागज दिया। तो नाज़रीन, ट्रेन की सिक्योरिटी ने उस खातून को गिरफ्तार कर लिया। पॉइंट नंबर 2। नाज़रीन, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की दयानतदारी और खाजर जवाबी के बेशुमार किस्से मौजूद हैं और जिन्हें सुनकर आज भी लोग दंग रह जाते हैं। एक बार जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह लंदन यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम हासिल कर रहे थे तो उनके एक प्रोफेसर को उनसे खास नफरत थी। एक रोज लंच के वक्त कायदे आजम उन्हीं के साथ खाने के लिए मेज पर बैठ गए। ये देखकर प्रोफेसर ने तंजिया कहा कि मिस्टर जिन्नाह, क्या तुम्हें नहीं जानते कि परिंदा और खंजीर एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते? तो इस पर कायदे आजम ने पुरसुकून रहते हुए जवाब दिया कि प्रोफेसर, आप परेशान ना हो, आई विल फ्लाई टू अनदर टेबल, यानी मैं उड़कर दूसरे मेज पर चला जाऊंगा। प्रोफेसर ये सुनकर गुस्से में आ गया और अगले रोज उसने कायदे आजम से सवाल किया कि अगर तुम्हें रास्ते में 2 बैग मिले जिनमें से एक में दौलत और दूसरे में दानाई हो तो तुम कौन सा बैग उठाओगे? कायदे आजम बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि दौलत। इस पर प्रोफेसर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा कि मैं तुम्हारी जगह होता तो दानाई वाला बैग उठाता। तो इस पर कायदे आजम फौरन बोले कि हर इंसान वही चीज उठाता है जो उसके पास नहीं होती। पॉइंट नंबर 3। नाज़रीन, कहा जाता है कि एक दफा वायसराय इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को फोन किया तो वो सो रहे थे। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने कायदे आजम को फोन किया तो वो जाग रहे थे और उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन का फोन रिसीव किया। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने सवाल किया कि रात के इस वक्त नेहरू सो रहा था लेकिन आप जाग रहे हैं, तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने इस मौका पर तारीखी जवाब दिया। उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को मुखातिब करते हुए कहा कि नेहरू की कौम जाग रही है इसलिए वो सोया हुआ है, जबकि मेरी मुसलमान कौम अभी सो रही है इसलिए मैं जाग रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4। नाज़रीन, जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह एक कामयाब वकील थे और दुनिया भर में उनकी जहानत के चर्चे थे। नाज़रीन, कायदे आजम ने एक केस के जरिए अदालत की तारीख ही बदल डाली। कहा जाता है कि कायदे आजम के एक कामयाब वकील होने की वजह से उनकी फीस भी ज्यादा थी, लिहाजा एक दिन एक गरीब औरत आपकी खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी कि मेरे बेटे को फांसी की सजा सुनाई गई है लेकिन मुझे मालूम है कि वो बेकसूर है, आप इसको बचा लें, मेरी मदद करें। और मजीद कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो कायदे आजम ने कहा, ठीक है, मैं केस की स्टडी करूंगा, अगर तुम्हारा बेटा वाकई ये बेकसूर हुआ तो मैं तुमसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा। नाज़रीन, केस स्टडी के बाद कायदे आजम इस नतीजे पर पहुंचे कि उसका बेटा वाकई ही बेकसूर था। ताहम अगले रोज जब कायदे आजम उस औरत को मिलने गए तो पुलिस उसको फांसी के लिए लेकर जा रही थी। कायदे आजम ने उनको रोका और कहा, इस शख्स को तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि इस शख्स को फांसी देने का हुक्म हुआ है। तो कायदे आजम ने
हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए कहा इस शख्स को फांसी का हुक्म नहीं हुआ। उन्होंने फांसी के पेपर्स उनको दिखाते हुए कहा कि ये देखो, इन पेपर्स पर लिखा है कि हैंग हिम यानी लटका दो, ये नहीं लिखा कि फांसी देकर मार दो। और उन्होंने कहा कि अगर तुमने इसको फांसी दी तो मैं तुम सबके खिलाफ केस कर दूंगा। इस तरह वो पहला शख्स था जो फांसी से बच गया। और खैरत की बात यह है कि उस दिन के बाद से फांसी के पेपर्स पर सिर्फ हैंग हिम नहीं लिखा जाता बल्कि हैंग हिम टिल डेथ लिखा जाता है। पॉइंट नंबर 4, नाजरीन, कायदे आजम की एक खूबी ये भी थी कि वो वक्त के बहुत पाबंद थे। एक बार ऐसा हुआ कि कायदे आजम के ऑफिस के पहरेदार की रिस्ट वॉच खराब हो गई तो वो परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए, क्योंकि दौरानी ड्यूटी वो कहीं जा भी नहीं सकता था। तो अचानक उसके जहन में कुछ आया और वो मुतमिन हो गया। जब उसे कायदे आजम के कदमों की आवाज सुनाई दी तो उसने फौरन अपनी घड़ी का टाइम 7 बजे पर सेट कर लिया कि वो जानता था कि घड़ी का वक्त तो आगे पीछे हो सकता है लेकिन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह कभी भी वक्त से आगे पीछे नहीं हो सकते। पॉइंट नंबर 5, नाज़रीन, कायदे आजम की वफात से कुछ अरसा कबल का एक वाकया, स्टेट बैंक की इफ्तिताही तकरीब जिसमें कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह अलालत की हालत में भी शरीक हुए और ठीक वक्त पर तकरीब में तशरीफ लाए। उन्होंने देखा कि शुरा की अगली नशिस्तें अभी तक खाली थी। उन्होंने इंतजामिया से प्रोग्राम शुरू करने का कहा और उन्हें हुक्म दिया कि खाली नशिस्तें हटा दी जाएं। हुक्म की तामील हुई और बाद में आने वाले शुरा को खड़े होकर तकरीब देखनी पड़ी। इन शुरा में आला सरकारी अफसरान और उस वक्त के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान भी शामिल थे और वो नहायत शर्मिंदा थे कि उनकी जरा सी गलती भी कायदे आजम ने बर्दाश्त नहीं की। पॉइंट नंबर 6, नाज़रीन, कायदे आजम वो अजीम लीडर हैं जिनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अगर हमें पता होता कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह को इतनी मोहलक बीमारी लाहक है तो हम कभी भी पाकिस्तान ना बनने देते। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी बीमारी को सबसे पोशीदा रखा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि क्या में पाकिस्तान में कोई रुकावट आए। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।